बाबा जी कोई भी जब घर से निकलता है तो हम पहले दिन जब घर से निकले थे तो हमारे मन ने हमसे 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न कि यहाँ तो अम्मा पवाती हैं, अब 13 वर्ष के थे, बाहर भोजन कौन पवाएगा। दूसरा प्रश्न कि यहाँ तो घर में रहते थे, वहां कहाँ रहोगे। तीसरा पूरी जिंदगी किसके सहारे काटोगे। उस छोटी अवस्था में 3 प्रश्न और तीनों का उत्तर एक ही था, श्री बाबा। जिससे बचने के लिए हम बाबा जी बने, किससे बचने के लिए, संबंधों से, प्रपंच से, संसारपन से हम इसी मार्ग में हैं। तो जहां कहीं कोई फंसाव वाली बात आई ना तो हमने अपने भगवान को देखा कि ऐसे बचा दे, भाग यहां से भाग, तो भागते भले तब यहाँ आके विश्राम। तो हमें तो लगता है कि आपके अंदर भगवान बैठे तो बता नहीं देंगे आपको कि देखो तुम जो चाह रहे हो वो यहाँ नहीं है, अंदर आ जाएगा। अपने मार्ग में श्रद्धा नहीं होना चाहिए, ये घातक है। हम लड़ाई करने चले और फिर हमें राष्ट्र पे अश्रद्धा हो जाए तो फायदा क्या है। हम अपने पक्ष को ही भूल जाए तो मतलब क्या रहेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ है। बात समझना, हम भावुकता वाले पुरुष नहीं है। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र हैं, बचपन से उन्हीं के गुरुवई में पले हैं, तो इसलिए बहुत शोध करके यहाँ कोई भी बात मिलेगी तो केवल कोई भावुकता की नहीं होगी कि अंधविश्वास में बोलते चले जा रहे, नहीं। जिसका स्वाद नहीं लिया वो बात नहीं तुम्हें बोलेंगे, और जिसका स्वाद लिया तो छाती ठोक के कहते ऐसा करो, और तुम्हें स्वाद ना जाए तो मुझे बता देना। ठीक समझ में आ रहा है। भागवतिक पुरुष का ऐसा स्वभाव प्रभाव होता है, ना कभी उदास हुए जीवन में प्रभु की कृपा से, और ना अभी उदास है और ना आगे उदास होना है। क्योंकि जिसके लिए दास बने थे उसने उदासी खत्म कर दी। बात समझ ली, समझ पा रहे हो। अब कल्याण होना बड़ा कठिन है। कौन कल्याण चाहता है नहीं। कौन भगवान को चाहता है। सब भगवान से अगर भक्ति भी करते हैं तो यही चाहते हैं कि हमें भोग मिले, रुपया पैसा मिले, तो भगवान की जय हो। भगवान की प्राप्ति करना, संसार से उदासीन हो जाना, ये तो बहुत किसी महात्मा की विशेष कृपा होता। आराध्य देव जहां जैसी व्यवस्था करते हैं उसमें राजी हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान शंकर के भजन का प्रताप उदय हुआ और बांके बिहारी लाल के चरणों में अब हमारी प्रीति हो रही, तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आना चाहिए। इष्ट के विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। अर्थात ये 5 भौतिक देह में ममता आसक्ति किए हो, अब इसमें खबर आ जाए कि कैंसर हो गया, असाध्य रोग किडनी हो गई, अब आपका दिल फेल होने वाला है। फिर दिल से पूछो कि अब क्या हो रहा है। यहां तो फेल ही है, सूचना की थोड़ी बात है। जिसको जो कर्तव्य मिले अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा धन है संतोष धन। हृदय में चैन है, शांति है, संतोष है, आप सुखी हो। संतोष नहीं तो अरबों रुपया तो भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम कभी भी किसी से पूछ सकते कहां हो, पक्का समझ लो हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमारा कोई प्रिय नहीं, हमारा सबसे प्रिय वही है जो भजन करता है। इसमें तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जैसे हम पर कृपा कर रहे हो ऐसे हमारे भारतवासी, हमारे देश विदेश में जो भी आपके वचन सुन रहे हैं, आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके हृदय का परिवर्तन हो। ये हमारा कोई जादू नहीं है, ये हमारे प्रभु का प्रताप है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं।